हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि आजिन सो रहा होता है और जब वह उठता है तो वह सोचता है अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने रात को अच्छी नींद ली है। फिर वह देखता है और कहता है लेकिन मेरा कंबल इतने भारी क्यों है। और वह देखता है कि उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा कंबल होता है। उसके बाद और फिर वह उस ब्लैंकेट पर हाथ घुमाते हुए सोचता है गोल्ड एम्ब्रॉयडरी से डेकोरेट सिल्क ब्लैंकेट, यह मुझ पर किसने डाला, मैं बाद में पूछूंगा। और फिर वह उस ब्लैंकेट को फोल्ड करते हुए आगे सोचता है अब काम पर वापस जाने का टाइम हो गया है। वह कंबल को फोल्ड कर कर ऊपर ऊपर अलमीरा में रखने जाता है तो वह भारी होती है और वह सोचता है कंबल जितना महंगा होगा उतना ही भारी होगा। फिर हजीन वहां से जाने के लिए गेट खोलता है और कहता है आज मैं बहुत देर तक सोया। तभी उसकी नजर एक बकेट पर जाती है और वह कहता है वह क्या है। और फिर वह उस बकेट को उठाकर ऊपर रखते हुए सोचता है मैं इसे अभी दूर रखूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आजीन अपने वर्क पर आ गया होता है और वह कपड़े धो रहा होता है। तभी वहां पर मिस कोडनेम आती है और एक बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है यह लो आजीन, मैंने सुना है कि यह तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है और हर रात सोने से पहले हर्बल मेडिसिन का एक वार्म बाउल लेना ना भूलें। सुनकर आजीन उस बोतल को ले लेता है और उसकी तरफ देखकर चौंकते हुए कहता ओ माय, क्या आपने इसे खरीदा मिस कोटनेम? क्या इसकी कॉस्ट बहुत अधिक नहीं है? कोटनेम कहती है मैंने संयोग से इसे यहाँ आते टाइम उठा लाई। तो आजीन कहता है इसे उठाया कहाँ से? आजीन के इतने क्वेश्चन सुनकर मिस कोटनेम वहां से जाने के लिए टर्न होती हैं और उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहती हैं बस चुप रहो और इसे ले लो इससे पहले कि मैं इसे वापस छीन लूं। मिस कोटनिम को इस तरह गुस्से में देखकर आजिन उनकी तरफ देखते हुए सोचता है वह गुस्सा क्यों हो रही हैं। और फिर वह सोचता है लेकिन अगर वह कहती हैं कि यह मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है तो मैं इसे पी सकता हूँ। तब सोचने के बाद आजिन उस मेडिसिन को पीने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर बैठा हुआ आजीन बर्तनों को साफ कर रहा होता है। बर्तनों को साफ करते हुए आजीन सोचता है पिछले 1 घंटे से कोई छिपकर मुझे देख रहा है और वह और कोई नहीं मिस्टर कैंग होते हैं। आजीन आगे कहता है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह कौन है। मिस्टर कैंग वहाँ पर बड़े ध्यान से आजीन सिगरेट पीते हुए आजीन को देख रहे होते हैं और फिर वह बाउल को उठाते हुए कहता है हाँ चलो बस वर्क पर फोकस करो। तभी वहां पर कैंग आता है और उस बाउल को आजीन के हाथ से छीन लेता है और फिर वह छीनकर उसको साफ करने लगता है। यह देखकर आजीन चौंक जाता है और फिर वह कैंग को रोकने के लिए चिल्लाते हुए कहता है आप क्या कर रहे हो सर? यह सुनकर कैंग आजीन की तरफ देखकर सीरियस होकर कहता है बर्तन धोना यह और कैसा दिखता है? तो आजीन कहता है मुझे यह पता है, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कैंग बर्तनों को साफ करते हुए ही कहता है मुझे अपने बर्तन खुद धोने में क्या दिक्कत है? तभी आजीन कैंग के हाथ से उसे छीनते हुए कहता है यह मेरा है। यह सुनकर कैंग सीरियस होकर आजीन की तरफ देखता है और कहता है यह तुम्हारा है, क्या तुमने इसे खरीदा? यह सुनकर आजीन घबराते हुए जल्दी से कहता है नहीं, मेरा मतलब था कि यह मेरा काम है। तो कैंग फिर से बर्तन साफ करते हुए कहता है मुझे अपनी हेल्प करने दें। यह सुनकर आजीन सरप्राइज होकर कहता है तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि इतना ही बोलता है कि तभी कैंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी बर्तन नहीं धोए? तो फिर आजीन भी कैंग के साथ बर्तन साफ करने लग जाता है और उससे क्यूरियस होते हुए पूछता है अच्छा क्या तुमने ऐसा किया है? कैंग कहता है ऑफ कोर्स, मैं एक मॉन्स्टर नहीं पैदा हुआ, तुम जानते हो। की बात को सुनकर आजीन अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए सोचता है तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुम। यह सोचने के बाद आजीन फिर से कैंग की तरफ देखता है जो कैंग बड़े ध्यान से बर्तनों को साफ कर रहा होता है। कैंग ने बर्तनों को एकदम चमका दिया होता है। बर्तनों को इतना चमकता हुआ देखकर आजीन बर्तनों को साफ करते हुए सोचता है शायद वह अपने हाथों से जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर काम करता है। फिर कुछ देर बाद पूरे बर्तन साफ हो गए होते हैं, सभी बर्तन एकदम चमक रहे होते हैं। तो कैंग अपने कोट को पहनने लगता है तो आजीन पूछता है तुम बाहर क्यों आए? आजीन
आजीन की बात को सुनकर कैंग पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। आजीन अपने कपड़ों से अपने हाथों को पोंछते हुए कहता है, क्या यह रियली में सिर्फ डिजीज वॉश करने के लिए था? यह सुनकर कैंग तिरछी नजरों से आजीन की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, यह तुम्हें मनी देने के लिए था। यह बोलकर कैंग आजीन की तरफ एक मनी के भरे लिफाफे को उसकी तरफ बढ़ाता है। यह देखकर आजीन वहां से टर्न होता है और जल्दी से लंगड़ाते हुए जाने लगता है। आजीन को फिर से जाता हुआ देखकर कैंग जल्दी से उसकी तरफ जाता है और वह आजीन के आगे आकर खड़ा हो जाता है और वह सीरियस फेस के साथ आजीन से कहता है, मैं तुम्हें बॉडी के लिए कोई कंपनसेशन नहीं दे रहा हूँ, यह मेरा तरीका है इसे बराबर कहने का। यह सुनकर आजीन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनकर कैंग अपनी नजरों को दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, यह रिग्रेट का टोकन है। मैं मनी से माफी मांग रहा हूँ, जिसे जैसे कि मैं एक सन ऑफ ए विच हूँ। बोलने के बाद वह उस एनवलप को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो इसे ले लो और यदि यह इनफ ना हो तो और मांगो। यह सुनकर हाजिन अपने कपड़ों को टाइट पकड़ता है और सोचता है, बॉस शायद तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक मैं उनकी मनी एक्सेप्ट नहीं कर लेता, लेकिन मैं एक पेड सर्वेंट हूँ। क्या होगा अगर मैं अब बड़ी रकम एक्सेप्ट कर लूँ और बाद में वे मुझे बाहर निकालने की कोशिश करें? वह आगे सोचता है, मुझे वहाँ अकेले रह जाने का डर है और मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। और फिर वह उस एनवलप को पकड़ते हुए सोचता है, लेकिन जब तक मैं इसे नहीं ले लेता वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। और फिर वह उस लिफाफे को लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सर यह तुम ही थे, है ना? तो कैंग कहता है, हूँ। तो आजीन कहता है, ब्लैंकेट और मेडिसिन। यह सुनकर कैंग स्माइल करते हुए कहता है, ओह हाँ। कैंग को इस तरह से खुश देखकर आजीन उसकी तरफ देखता है और सोचता है, बॉस ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? एक बार उन्होंने एक सर्वेंट पर हाथ उठाया था और अब उसका कर्तव्य है कि वे मुझसे माफी मांगे और मुझे एक ब्लैंकेट और मेडिसिन दे, जब वह डम बनकर मुझे बाहर निकाल सकता है। यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी कैंग आजीन की तरफ बढ़ता है। यह देखकर आजीन थोड़ा पीछे हटता है और वह कैंग को इतने क्लोज देखकर फ्लिंच हो जाता है। फिर कैंग आजीन के क्लोज जाकर एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। यह देख आजीन का फेस रेड हो जाता है और वह सोचता है उसकी सांसें वार्म फील हो रही हैं। तभी कैंग स्माइल करते हुए पूछता है, मेरी अपोलॉजी क्या तुमने इसे एक्सेप्ट किया? सुनकर आजीन कहता है, क्या मैं अब इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ? तो कैंग कहता है, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है, आई एम सॉरी। तभी आजीन कैंग की बात को सुनकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं समझता हूँ सर, तुम मनी देकर अपोलॉजी बोल रहे हो। आजीन की बात को सुनकर कैंग कुछ नहीं बोलता और वह दूसरी तरफ देखकर एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और फिर वह उसकी तरफ देखता है और सीरियस फेस के साथ कहता है, जब तुम्हें उठे होगे तो तुम्हें ब्लैंकेट के पास एक बुनी हुई टोकरी मिली होगी। तो यह सुनकर आजीन को सुबह मिली हुई टोकरी की याद आती है और वो कहता है, ओह। और फिर वह नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं सोने से पहले एक बार देख लूंगा। यह सुनकर कैंग कहता है, ओह ठीक है, तो मैं तभी कैंग इतना ही बोलता है कि तभी आजीन वो करते हुए कहता है, गुड नाइट मिस्टर कैंग। यह बोलकर आजीन लंगड़ाते हुए जल्दी से वहां से चला जाता है। आजीन को इस तरह से जाते हुए देखकर कैंग सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है और वह कुछ नहीं कह पाता। आजीन अपने क्वार्टर में जाता है जहाँ पर बहुत सारे और भी सर्वेंट सो रहे होते हैं। वह धीरे धीरे वहां जाता है, फिर वह अंदर जाकर उस टोकरी को उतारता है जो उसने सुबह वहां रखी थी। वह उतार कर फिर उस टोकरी को खोलता है और वह टोकरी को खोल कर देखता है और वह सरप्राइज हो जाता है और सोचता है, यह क्या है? उसमें एप्पल्स होते हैं। गाइस हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट